एमएन क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। अब इस पर कोई भी एक समतल तरंगाग्र। अच्छा, तरंगाग्र क्या है ये बताओ पहले। किसी भी समय कणों, कंपित कणों का मतलब जो वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपित कणों के बिंदु पथ को कहेंगे। एक कोई भी समतल तरंगाग्र आपतित होता है यहां पर। ये समतल तरंगाग्र की परिभाषा बताओ तो। समतल तरंगाग्र की क्या परिभाषा है? प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर, ठीक है ना, प्राप्त तरंगा। और जब प्रकाश स्रोत कैसा रहे, बिंदु आकार का हो या फिर स्लिट के रूप में हो, यानी कि रेखीय हो। ये यहां कोई भी देखो नॉमिनेशन कैसे भी कर सकते हैं। ये P है, ये Q है। अब ये जो समतल तरंगाग्र है, इसको आप नॉमिनेट कर दो। ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B, यानी कि समतल तरंगाग्र क्या है? मना कर दे, क्यों बना रहे हो? ठीक है, सबके घर पे फोन है, सबके इसमें इंटरनेट है, उसका सदुपयोग कीजिए। यहाँ जल्दबाजी में अरे बना लेना बाद में, पर इसको समझो तो सही। वहां कैसे बनाओगे फिर एग्जाम में आप? ये समतल तरंगाग्र है। अब अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये कंफर्म है पूजा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है, ये भी सही है। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये पहला माध्यम है, पता नहीं कौन सा, पर यहां पर v1 उस प्रकाश का वेग है और यहां पर v2 प्रकाश का वेग है, अलग अलग वेग है, ये मान लिया है अपनों ने। हम इसको और स्पेशल ऐसे कर देते हैं कि ये आपके पास कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा हो गया? विरल माध्यम। और इसको आप बता दो कौन सा? सघन माध्यम। ये स्पेशल कर दिया आपने। कोई सा भी माध्यम नहीं होकर क्या हो गया? ये विरल हो गया और ये सघन माध्यम हो गया, यानी कि प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? विरल से सघन, यानी कि कंफर्म है कि किधर होगी वो? अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुकेगी, इतना कंफर्म है। अब यहाँ पे ये प्रकाश किरण एक अभिलंब बनाओ यहां पर, तो इस बिंदु पर ये हुआ अभिलंब और इस बिंदु पर भी ये हो गया आपके पास अभिलंब, ठीक है ना? तो अभिलंब की तरफ झुकती हुई जाएगी। इसका सही रास्ता तो कौन सा है? जो डैश डैश है, यहां पर भी डैश डैश, परंतु ये डैश डैश दिशा में ना जाते हुए बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ झुकेगी। ये अभिलंब की तरफ झुक रही है, ये भी झुकेगी, इसकी ही दिशा में इसको भी आप झुका दो, ये चीज होगी। अपवर्तित हो रही है। यहां पर एरो से बताओ इसको, प्रकाश किरणें जो है वो किधर से किधर जा रही है? ठीक है, एरो बताएगा, ठीक है ना? अब यहां पर सबसे मेन काम जो है वो अपवर्तन कोण और आपतन कोण को दर्शाना, ठीक है ना? सबसे मेन काम है। तो आपतन कोण की क्या परिभाषा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण है। यहां देखिए अपन, आपके पास पी ए आपतित किरण है और ये अभिलंब है, चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं अपन। इनके बीच में बनने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? आई, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री बन रहा है क्या? तो इसके जस्ट सामने मैं ऐसे ही बना के बता रहा हूं, ये वाला भी 90 बनेगा क्या? पक्का है ना? अब इस 90 में से इतना कोण आपने कौन सा बता दिया? आपतन कोण। तो बचा हुआ कितना है? पक्का है 90 माइनस, यानी कि इसको आपने 20 बता दिया है,
तो 90 में से 20 चले गए, 70। तो 70 कैसे मालूम किया आपने? उसमें से आपतन कोण को घटा रहे हो आप। तो ये वाला जो है आपके पास बचा हुआ, ये कौन सा हो जाएगा? ये 90 माइनस, यहाँ जगह अगर कम पड़ती है तो इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड 90 माइनस में आई, ऐसा आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई है। आई और 90 माइनस आई बता दिया है। अब फिर से देखें, जो पीले कलर की लाइन है, वो पीले कलर की लाइन इस एमएन अपवर्तक पृष्ठ से कितना कोण बना रही है? फिर से सुनो, एम एन जो पीले कलर की लाइन यानी कि अभिलंब जो है, ये इस एम एन अपवर्तक पृष्ठ से कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री पक्का है। अब 90 में से ये जो नीले कलर की जो लाइन है, ये 90 माइनस आई अपनों ने बताया है। तो बताओ फिर ये वाला कौन सा रहेगा? ये वाला कौन सा रहेगा? देखो, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बना के बताता हूँ। ये हो रहा है, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये अभिलंब है, और अभिलंब के बाद ये एक प्रकाश किरण यहाँ पर जा रही है। इसको आपने कितना बता दिया है? आपतन कोण। इसको कितना बता दिया? 90 माइनस आपतन कोण। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो आपने लाइन खींची थी, यानी कि अभिलंब खींचा था नॉर्मल, वो नॉर्मल इस अपवर्तक पृष्ठ से कितना कोण बना रहा था? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से 90 माइनस आई चला गया है, तो कितना बचा है? देखो, 90 डिग्री में से चला गया है 90 माइनस आई, तो 90 तो बराबर 90 90 कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ आपके पास क्या बचा है? आई बचा है। ठीक है, तो यहां पर जो कोण है वो क्या दर्शाएंगे? सिंपल कोण आई। ठीक है ना? कोण माइनस में नहीं होता है, कोई क्रिटिकल केस है उसमें होता है। वो आपने किया था यूनिट नंबर 3 में, अपोजिट डायरेक्शन सदिश के लिए। यहाँ सदिश वगैरह नहीं दर्शा रहे हैं। ये चीज हो गई है। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये पीले कलर की लाइन यानी कि अभिलंब उधर वाले, मतलब उधर की साइड में इस अपवर्तक पृष्ठ से कितना कोण बनाए? उधर भी 90 बनाएगी। अरे ये आपके पास लाइन है, ये अभिलंब है, तो इधर भी 90, इधर भी 90, पक्का हो गया। ठीक है, तो ये पीले कलर की लाइन इधर की साइड भी 90 बना रही है, उधर की साइड भी 90 बना रही है। तो उधर की साइड में 90 में से आई चला जाएगा क्या? तो कितना बचेगा? ठीक है, यहाँ देखिए आप, पीले कलर की लाइन ये पूरा 90 बना रही है, तो ये वाला पूरा 90 है, जिसमें से ये आई घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 90 माइनस आई। सही लिख रहा हूं क्या मैं? ये आपके पास 90 माइनस में आई। इस वाले क्वेश्चन में यही सबसे मेन काम है इसका। ठीक है, इसलिए रोक रहा हूं कि पहले इधर देख लो। ये वाली चीज हो गई, ये आपतन कोण हो गया ना। अब अपवर्तन कोण देख लो। अपवर्तन कोण का क्या होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण बोला जाता है। तो यहां पर अपवर्तित किरण देखो, अब आप ये यहां पर इसके बीच में एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो आपके पास समतल तरंगाग्र है, ये समतल तरंगाग्र कुछ इस प्रकार का, देखें, ये आएगा, ये पहला कोना टच होगा इसमें, यानी कि पहला कोना अपवर्तित होगा, उसके बाद दूसरा वाला, तो ये इस तरीके से अपवर्तित होगा, ऐसे जाएगा। फिर से देखो इसको, यहां पर ये आ रहा समतल तरंगाग्र, तो इसका पहला जो एंड है वो अपवर्तित होगा आफ्टर सेकंड एंड। ठीक है, ये बाद में जाएगा। तो जितने टाइम में ये बी पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा, उतने टाइम में ये ए वाला तो आगे बढ़ेगा ना। तो यहां पर आप क्या शो करने वाले हो कि ये ए पॉइंट ऐसा मान लेते हैं कि कहां पर आ गया है? इस पॉइंट पर। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपन। ये इस तरीके से ए डैश पॉइंट पर ये आ गया है। क्या जगह नहीं बची है? इतने स्टूडेंट कहाँ हैं आज कि जगह नहीं बची है? देखिए फिर से देखो इसको आप, कि जितने टाइम में, जितने समय में बी वाला पॉइंट इस पॉइंट पर आ रहा है, उतने टाइम में तो ए वाला कहाँ चला जाएगा? ठीक है, और जैसे मान लीजिए दो लोग दौड़ रहे हैं, उन दोनों की स्पीड एक जैसी है, पर एक 5 मीटर आगे है और एक 5 मीटर पीछे है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ लगा रहे हैं ना,
तो 1 सेकंड में मान लीजिए ये कितना दौड़ रहा है, 2 मीटर, तो वो भी तो 2 मीटर दौड़ रहा है, तो जब तक वो उसके डिस्टेंस पर जाएगा उतने में तो आगे बढ़ जाएगा ना वो। ऐसा सेम सिचुएशन है कि जितने टाइम में बी वाला इसको नाम दे दो आप, कौन सा, बी डैश पॉइंट, जितने टाइम में बी वाला बी डैश पर जाएगा उतने टाइम में ए वाला ए डैश पर चला जाएगा। अब अपवर्तन कोण की बात कर लेते हैं। अपवर्तन कोण कौन कौन सा, देखें इसको और कोई नाम दे दो आप, क्या दोगे, ये एक्स नाम हो गया और ये जेड नाम हो गया, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी दे सकते हैं, ये हो गया है। अब बी डैश जेड अपवर्तित किरण है और ये पीले कलर की लाइन क्या बता रही है, अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो कोण है वो देखो, ये आपके पास अपवर्तन कोण सही बताया क्या, ठीक है। अब यहां पर ये वाला कोण 90 है क्या, तो ये वाला कोण भी 90 रहेगा कि नहीं, तो 90 में से आर चला गया, मतलब ये कौन सा रहेगा आपके पास, ये वाला 90 माइनस आर, मैंने सही लिखा क्या, यहां जगह ना होने के कारण थोड़ा आगे बढ़ा दो ताकि अपने को क्लियर दिखे। 90 माइनस में कौन हुआ, आर। अब फिर देखें आप कि ये आपके पास 90 माइनस आर है, तो फिर ये वाला कोण कितना होगा, आर सही है, क्योंकि पीले कलर की लाइन मतलब अभिलंब, अभिलंब इधर की साइड बना रहा है कितना, 90 डिग्री, 90 में से ये चले जाएंगे तो केवल आर ही तो बचेगा, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, आर। और यहां पर आपके पास ये वाला जो कोण है ये कितना है, 90, अरे बोलो ना ये कितना है, अरे ये आर घट जाएगा 90 में से, क्योंकि पीले कलर की लाइन इधर जो है इस लाइन से 90 बना रही तो उधर भी 90 बना रही, तो ये आपके पास 90 माइनस में तो बचेगा कितना, 90 माइनस आर, ठीक है। ये वाली चीज हो गई है। ये कोणों को दर्शाया है, ये दर्शाना बहुत जरूरी है इसमें। ये जब रेयर केस मतलब थोड़ा सा पेपर टफ आ जाता है, टफ का मतलब इतना टफ तो नहीं आएगा बट 20 से 30% वो ऐसी चीजें डालता है जिसमें वो स्टूडेंट उसको फेस कर पाते हैं जिन्होंने उसको डिटेल पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ आई यानी कि आपतन कोण और आर मतलब अपवर्तन कोण को हमने डिटेल कर दिया है। अब इसका ओवरव्यू फिर से एक बार देख लें। देखो अपवर्तन की घटना में दो माध्यम उपयोग होते हैं, यानी कि लाइट को आपने लगा दिया है पानी में, तो लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट में मतलब पानी में लगा दिया है, तो प्रकाश किरण हवा से कहाँ जा रही है, पानी में, यानी कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम बदलता है कि नहीं, और माध्यम बदलने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ये पक्का है। तो यहाँ पर इस प्रकाश की चाल कोई और यहाँ पर कोई और है, और थोड़ा और स्पेशलाइज किया ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि यहाँ पर कोई विरल माध्यम है, यहाँ कोई सघन माध्यम है। मान लो कि ये वाला आपके पास वायु माध्यम है और ये वाला कौन सा हो गया है, ठीक है, पानी मान लो, तो ये पानी इस वायु के सापेक्ष कैसा हो गया है, सघन माध्यम हो गया है, ये चीज हो गई है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल, यानी कि आपको ये बोला गया है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी। अपवर्तन किसे कहते हैं, जो दो नियमों का पालन करे, एक तो स्नेल नियम और एक कौन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके पास स्नेल नियम क्या होता है, आपतित आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा और आपतन बिंदु पर अभिलंब कौन सा होता है, बोलो मीनाक्षी, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल नियम हो गया है, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर म्यू, एक तो ये प्रूफ करना है और एक दूसरा वाला जो सिंपल है। अब
इसमें हमारे पास जो कोटेशन अपने को लिखना है वो कौन सा है कि मान लीजिए एक माध्यम में प्रकाश की चाल ये है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ये मान ली अपनों ने। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर कौन सी है कि जितने टाइम में बी वाला पॉइंट बी डैश पर जाएगा उतने टाइम में ए वाला ए डैश पर चला जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों को जाने में लगा जो समय है वो तो बराबर है, पर चाल अलग अलग हो जाती है माध्यम बदलने से। यहां पर देखें आप, एक फार्मूला है, उस फार्मूले में बोलो फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। फिर से देखो आप, ये जो दूरी है आपके पास इसको निकाल लो, हमें यही चाहिए। तो ये टाइम का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा क्या, स्पीड इनटू बोलो। ठीक है। अब देखो यहां पर कितनी दूरी बात कर रहे हैं, बी से बी डैश, तो हो जाएगा बी बी डैश बराबर स्पीड यानी कि वेग, यानी कि इस माध्यम में वेग क्या है v1, और टाइम लग रहा है मान ले जाए स्मॉल टी, इसको कोई एक नाम दे दो। अब दूसरा एक और देखो, यही वाली चीज इसी तरीके से ए ए डैश, ध्यान दें फिर क्या हो जाएगा, बोलो v2 सही लिखा मैंने, t सही लिखा है और नंबर 2 हो गई। ये बिल्कुल सिंपल चीज। यहां इसके बाद दो कोण ले रहे हैं अपन, दो त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें ए बी बी डैश, ए ए डैश बी डैश। ठीक है, इनमें साइन लगा दो, अपना काम हो जाएगा। जो डायग्राम है इसमें देखना कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ए बी बी डैश, बी डैश। इसमें साइन आई लगाएंगे क्योंकि इसमें देखो ना यहाँ तो आई मिल रहा है आपको, तो ये हो गया आपके पास साइन आई। इसमें लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोण के सामने वाला कौन सा होता है, लंब, यानी कि बी बी डैश सही है क्या, और कर्ण कौन हो जाएगा ए बी डैश, बी बी डैश, और क्या हो जाएगा ए बी डैश। ये ठीक है। अब बिल्कुल सेम कंडीशन में एक और ट्राइंगल ड्रा कर रहे हैं अपन, ए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसमें आप साइन आर लगाओ क्योंकि यहाँ पे एंगल आपके पास आर ही है, ये देखो। ठीक है, तो लंब कौन सा, कोण के जस्ट सामने वाला यानी कि ए से ए डैश, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कर्ण बोलो ए बी डैश, हो गया। इनको कोई समीकरण नाम दे दो, ये तीसरी हो गई है, ये चौथी हो गई है। अब सिंपल क्या कर रहे हैं, तीसरी में चौथी का भाग लगा रहे हैं। ये हमें आइडिया कहाँ से आया, स्नेल नियम आई बटे आर होता है कि नहीं, उसको देखकर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, थर्ड बाय बोलो, हो गया। यहां पर LHS में LHS, RHS में RHS, साइन आई बाई कौन हो जाएगा, साइन आर। इसका LHS एज इट इज लिख रहा हूं, बी बी डैश बाई ए बी डैश, और ये मल्टीप्लाई होगा तो इनवर्स होके लिखाएगा। सही है अमृता, बोलो तो फिर, बोलो क्या लिखेंगे, एल ए बी डैश, सही बोली। अच्छा, अपने आप पे भरोसा एक अपनी पावर होती है, तू जो बोलेगी वही सही है। ए ए डैश मतलब प्रकृति ने सबको यूनिक बनाया है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। अब यहां देखो,
यहाँ पर ये वाली चीज कैंसिल हो रही है क्या, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो बात कर रहा हूं। क्या बच रहा है, देखें ये साइन आई यहीं पर, साइन आर यहीं पर, क्या मिलने वाला है, बी बी डैश बाई ए डैश। हो गया। अब जरा समीकरण 1 और 2 देखो, बी बी डैश ए डैश, क्या ऐसा बोले नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड, अब कल्पना बोलेगी कोई बीच में नहीं बोलेगा है, अनार का बोल। देखें साइन आई बाई कौन, साइन आर, बी बी डैश का वैल्यू यहां से रख दो, V1t, V1 और t, और यहां से V2t हो गया। बस यहां पर जो जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। तो रिमेनिंग वैल्यू ध्यान दो आप, साइन आई के बटे में साइन आर, केवल बचा है V1 बटे V2। अब सापेक्ष अपवर्तनांक से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है क्या, देखो परंतु किंतु अपवर्तनांक से, ठीक है ना, ये होता है म्यू बराबर V1 बाई V2, उसकी जगह म्यू रख देंगे बस। तब बोलो, जगह नहीं है मेरे पास, साइन आई साइन आर, बोल दो, स्नेल नियम हो गया। तो एक नियम सिद्ध कर दिया है, दूसरा क्या है, दो नियम सिद्ध करना जरूरी है, तब जाके तो बता पाएंगे नहीं कि हाँ तरंगे अपवर्तन के नियम का पालन करती है। दूसरे में क्या है कि आपतित किरण PA, अपवर्तित किरण AX, और इन पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में है MN वाले में। हो गया।